बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बैलेंस को बनाना सीखेंगे और इसके लिए आपने पहले बिल्कुल रफ सी ड्राइंग बनानी है जिसे हम स्केचिंग कहते हैं कि बग़ैर फुट के और बग़ैर रूलर के हमने ड्राइंग बनानी है। तो अब उसमें देखिएगा कि सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है, और देखना कि हमने बनाना कहाँ तक है। लेकिन यह कि नीचे आप कोई मसला नहीं, जहाँ तक मर्ज़ी जाए, लेकिन यह कि ऊपर से हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं और अंदाज़े से इसकी ड्राइंग बनाते जाना है और हल्की हल्की ड्राइंग बनानी है। तो इसके ये नीचे आना है और इसी की सीध में यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों साइडों पे एक जैसा काम करना हो तो फिर जो काम इधर करना है राइट साइड पे वही लेफ़्ट साइड पे, या जो लेफ़्ट साइड पे करना है वही राइट साइड पे सेम आपने करते जाना है। इस तरह गलती जो है वो कम होगी और फिर गलती भी नहीं होगी और ख़ूबसूरती भी आएगी और बनाने में आसानी होगी ख़ास तौर पे। तो ये देखिएगा, अभी मैं इसको बनाता जाऊँगा और हल्की हल्की सी ड्राइंग बनाते जाना है, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको खोल देना है नीचे से। ये मिड वाली लाइन मैंने इसलिए ड्रा की है ताकि ये बिल्कुल सीधा बने और इधर से फासला एक जैसा हो। उसके बाद यहाँ पे है स्केल और अंदाज़े से हमने, क्योंकि इसके बिल्कुल मिड से हमने जो एक साइड पे जो तराजू लगाना है, एक साइड यहाँ से हमने, क्योंकि नीचे लाइनें देखें, नीचे जो पेपर की लाइनें हैं वो उससे हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे आप पैमाइश अंदाज़े से कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच, देखें 1.5 इंच का फ़ासला है, यहाँ से भी तकरीबन ये 1.5 इंच का फ़ासला है। तो आप इस तरह पैमाइश भी कर सकते हैं ताकि एक जैसा काम हो दोनों साइडों पे। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी पहले ड्राइंग करनी है, बिल्कुल लाइट सी ड्राइंग करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि गोलाई है, नीचे जो इसकी बेस है, बिल्कुल लाइट सा काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, तकरीबन इसकी सीध में है। यहाँ बिल्कुल मिड में ये सर्कल बना देना है ये, और ऊपर से अब हर साइड से जो है ना हमने चेक कर लेना। अब जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी और डिटेल में जाके काम करते जाना है। अब यहाँ से थोड़ा सा और बाहर निकलना है। ये देखिए, सिर्फ मैंने हल्की सी स्केचिंग तैयार की है, ठीक है। अब हम जो परफेक्ट इसकी ड्राइंग है उसकी तरफ आते हैं और उसके लिए हमें थोड़ी सी डार्क पेंसिल चाहिए होगी, या इसी को हम ज़रा डार्क करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अभी ये सिर्फ आपने क्या किया है, स्केचिंग की है हल्की सी, ठीक है। अब हम इसको डार्क करना शुरू करेंगे और डार्क चाहे आप ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए या नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, दोनों तरीके से सही है। लेकिन यह है कि अब आपने देखना है कि कौन सी लाइन या कौन सा ऑब्जेक्ट वो ऊपर है।
अब देखें यहाँ पे सर्कल जो है ना ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आपने क्या करना है, पहले इसको ड्रॉ करना है, यानी कि इसको आपने डार्क करना है। ये हमने डार्क कर लिया। अब हम इसकी जो बेस है उसको डार्क कर देते हैं और इसको यहाँ पे स्टॉप करके फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। नीचे जो पहली चीज़ है ये स्क्रू है, इसको हम बनाते हैं। ये बना लिया। अब यहाँ पे इसको डबल करके कंप्लीट करेंगे। ये अब हम इससे ऊपर स्केल बनाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो पेपर की लाइनें हैं, मैं उन्हीं के ऊपर जो ना लाइन के ऊपर ही लाइन मैंने चलाई है पेंसिल को चला के, तो ये लाइन बना ली है। तो आप ये कि फ़ुट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर नीचे लाइनें नहीं है, आपको ज़रा दिक्कत आ रही है, लाइन सीधी नहीं लगा सकते या प्रैक्टिस कम है, तो आप फ़ुट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा ऑब्जेक्ट बना लेंगे पहले थोड़ा और। अब ऊपर से नीचे से यहाँ से आपने देखना है कि ये कितनी लंबी है, ये लाइन ये कितनी लंबी है, इसके बिल्कुल बराबर तकरीबन है। तो इस चीज़ का ख्याल करते ही जाना है। आगे पीछे से आपने हेल्प ले लेनी है, ठीक है ना, कि ये नहीं है कि आपने ये लाइन लगा ली, बाद में सोचा ये तो छोटी है, तो आपने ऊपर से देखना है कि ये कहाँ तक जा रही है। तो इस तरीके से आपने इसको बना लेना है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको डार्क कर लिया और इधर से भी जी, ठीक है। अब दरमियान वाली लाइन है, यानी कि जो नीडल है उसको बनाते हैं और ऊपर से ये बिल्कुल मिड में आनी चाहिए और ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको रखना है और यहाँ से और इसको भी बना लें, यहाँ पे एरो के निशान बना लें और ये नोकें आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको भी फुट के साथ ही बना लें तो बेहतर है। उधर से आपने तस्वीर से मोटाई देखते जाना है कि अब ये मोटाई है और ये ब्लैक है, इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पे भी स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद हम मिड में यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बनी है, फिर हम ज़रा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे फिर स्क्रू है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और है, उसके बाद हम जो बाकी की जो लाइनें हैं उनको डार्क करते जाएंगे और उनमें परफेक्शन लाते रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई में है, इसलिए हमने इसको थोड़ा चौड़ा रखना है, यहाँ से भी ये। उसके बाद यहाँ से इसको फुट के साथ ही बनाया जाए तो बेहतर होगा।
फिर आगे बिल्कुल बारीक लाइन है, जो एक साइड पे काम करना है वही दूसरी साइड पे करते जाएंगे, तो इसमें गलती का इम्कान भी बहुत कम हो जाएगा, गलती नहीं होगी और आप कुछ चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला यहाँ पे जो हिस्सा बनाना है इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने और यहाँ से ये डियर स्टूडेंट्स इतना हमारा काम कंप्लीट है। और अब हम जो बाकी के हिस्से हैं, तराजू हैं, वो हम बनाते हैं। इसको भी आपने डबल करना है, डबल करेंगे तो ख़ूबसूरती आएगी। सिंगल लाइन भी आप मोटी सी लगा सकते हैं। जी, उसके बाद ये साइड भी अगर आप डायरेक्ट लाइन नहीं लगा सकते तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फुट का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कत हो ना कि ये लाइन सीधी नहीं लग सकती, आप फुट का इस्तेमाल करें, उसमें ख़ूबसूरती आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे ओवल बनाना है, या इसको असल में एलिप्स कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइडें एक जैसी हैं। जो ओवल होता है वो जो अंडे की शेप होती है, एक साइड से गोलाई छोटी और एक साइड से बड़ी होती है, तो उससे ओवल कहते हैं। और ये है हमारा एलिप्स। तो एलिप्स को हम बना रहे हैं, यहाँ से इसको डबल करना है ऊपर वाली साइड पे ये। और ये भी याद रखना है कि ये साइड जो है ये हमारे करीब है, इसलिए थोड़ी सी चौड़ाई में है, और ये साइड दूर है तो इसलिए इसको ज़रा छोटा बनाना है। तो इसको भी हम थोड़ी सी शेडिंग बना देते हैं, सारी फुल शेडिंग, फुल ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे आप इसमें शेडिंग बना दें। अब ये स्केल है, इसको स्केल शो करें, यहाँ पे 0, 5, 5। उसके बाद इसको आप ब्लैक कर सकते हैं। इसको फुल ब्लैक भी कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फुल ब्लैक मैं ब्लेंडर के साथ करता हूँ। इसको मैंने ब्लेंड करके ब्लैक कर दिया है। तो आप कॉटन बड जो है घर में होती है, हर घर में है, तो आप कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लेंडर ही चाहिए। ठीक है, मकसद ये है कि आपने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें शेडिंग में कर देता हूँ खूबसूरती के लिए। इसको भी थोड़ा सा हम ब्लेंड करके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा केमिकल बैलेंस, जो कि काफ़ी डिमांड आ रही थी कि इसको बनाने का तरीका बताएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।